तुम्हारा मसला है कि तुम इमोशनल हो जाते हो कई बार। और इमोशनल कैसे होते हो कि भाई माँ बाप ने कहा है ना यार, माँ बाप ने क्या दिया, उनकी बात नहीं सुनूंगा क्या, उनने क्या दिया अब करना पड़ेगा। ये तुम्हें, ये तो खुदा के खिलाफ, ये तो मेरे उस बेसिक एटिकेट्स के खिलाफ। तेरे एटिकेट्स के खिलाफ ये बात है कि तू आज छोटी छोटी बातें उनकी माने, जबकि तेरे को पता है कि तू 1 साल इस काम में लगाए तो 1 साल बाद तू उनको एक ऐसी जिंदगी दे सकता है जो उनके ख्वाबों की जिंदगी थी। लेकिन नहीं, उस बड़े ख्वाब को तू नहीं देखता, तू अपने आप को झूठा झांसा दे के एक अच्छे बच्चे होने का उनकी बात मान लेता है। अच्छा पापा आपने कहा था ना ये तो मैं ये कर लेता हूँ, कल कुछ नहीं होता फिर जाके उसी पापा पर जाके चढ़ता है कि भाई तुमने कहा था, आपने कहा था, इसलिए मैं जिंदगी में ये नहीं कर पाया। घर उन पर ब्लेम डालता है, उसको एक एक्सक्यूज बनाते हैं अपनी जिंदगी का, और सारी जिंदगी तो कुछ नहीं कर पाता सिवाय उसकी। हमें ज़िंदगी में ना अच्छे बच्चे की एक डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज़ अ गुड बॉय, अच्छा बच्चा कौन है, अच्छा लड़का कौन है। उसमें था कि कोई कहे तो उसकी बात सुन लेना, कोई काम करने के लिए कहे तो हाँ कर देना, और कुछ कहे तो जी और हाँ में तेरा जवाब होना चाहिए, मतलब वो काम करना है, तेरी जिम्मेदारी है। और ये कैरेक्टरिस्टिक था एक अच्छे बच्चे का। लेकिन जब लाइफ के सफ़र में आप आगे आगे जाओ, लोगों की ज़िंदगियों को डिस्कवर करो, खुद अपना एक एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करो, तो आपको एक बात समझ आएगी, जो हाँ करने वाले लोग थे ना, ये ज़िंदगी में एक बड़े मुकाम पर पहुंच नहीं पाए। वो लोग जो सबके चहीते थे ना, यार वो बंदा बड़ा सही है, काम के वक्त फ़ोन उठा लेते हैं हमेशा, काम के वक्त हाजिर होता है हमेशा। वो बंदे काम के वक्त तो हमेशा हाजिर थे, लोगों के काम के वक्त, लेकिन अपने लिए कुछ ज़िंदगी में बड़ा बना नहीं पाए, अपने लिए ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर नहीं पाए। मुझे सबसे पहले दुख होता है उन लोगों पर, अफसोस होता है उन लोगों पर, वो नेकी किस चीज़ को समझते रहे, वो कैसे अपने आप को एक्सप्लॉइट करते रहे, कितनी मासूमियत से अपने आप को ये कहते रहे कि नहीं मैं नेक काम कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, मैं खानदान का एक अच्छा मेंबर हूँ। अफसोस होता है ऐसी ज़िंदगी पर और ऐसी सोच पर जो आज तक बनाई गई, लेकिन तो सोच से आज भी बाहर नहीं निकल पाया, उससे भी बड़े अफसोस की बात। तो सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड सेट किया था एक अच्छे बच्चे का, शुरू से तेरा चलता रहा, फिर एक अच्छे दोस्त का, फिर एक अच्छे नागरिक का, फिर एक अच्छा हस्बैंड का, तो हमेशा उस सेटअप पे चलता रहा हमेशा। लेकिन जब उन लोगों की ज़िंदगी देखी तो इस ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए। फिर एक इंसान उठता है जो कहता है नहीं मैं वो काम नहीं कर सकता जो तू बोल रहा है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता, आई हैव माई ओन थिंग्स टू डू, आई हैव टू बिल्ड माई ओन एम्पायर, मेरी अपनी चीज़ें मुझे करनी है। वो करता रहा, वो लगा रहा, मुखालफतें चलती, लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, लोग भी उसके लिए कई बार अवेलेबल नहीं थे। लेकिन बाद में बात रियलाइज़ की मैंने कि वो इंसान जो लोगों को ना कहते आया और अपनी ज़िंदगी को हाँ कहते आया, अपने आप को हाँ मैंने अपने लिए ना किया, मैं अपना काम करूँ, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मुझे ये काम करना। लोगों ने उसको इगोइस्टिक भी कहा, लोगों ने उसको एरोगेंट भी कहा, घर वालों ने उस खानदान वालों ने कहा भाई ये अच्छा आदमी नहीं है, उसका बेटा वो बात नहीं सुनता है, उससे मत करो, वो ऐसे ही है। उनने कहा 10 बातें की उन्होंने, लेकिन उस इंसान ने बाद में ज़िंदगी में कुछ खड़ा किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी ज़िंदगी में बात विटनेस की। और तुम्हें कोई आंखों देखा गवाह चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लोगों की ज़िंदगी को पढ़ता रहता हूँ सारी ज़िंदगी, और कोशिश ये करता हूँ कि समझूँ उससे कुछ कि मैं कैसे दुनिया में कुछ बना सकता हूँ। मेरे नौजवान लोग जो आज एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, कुछ तो नशे की लत में चले गए, कुछ इस वर्चुअल नशे में लग गए, तो उनको कोई मकसद दे सकूँ, उनको इस चीज़ों से बाहर निकाल के एक बड़ी ज़िंदगी की ना वो आसमान दिखा सकूँ, वो चेहरे दिखा सकूँ, वो चीज़ें, वो वादियाँ दिखा सकूँ कि शायद वो उसमें कहीं ना कहीं लग जाए। तो मैं आज ये गवाही दे सकता हूँ इस बात, जिन लोगों ने ज़िंदगी में ना कहा था ना, उन्हें ज़िंदगी में कुछ हासिल किया। जो लोग हाँ करते रहे, पहले घर वालों की बात का हाँ, बाद में टीचर्स की बात का हाँ हाँ, फिर दोस्तों ने कहा भाई ये कोर्स बड़ा अच्छा है हाँ हाँ हाँ, फिर आगे करते करते अच्छा लॉ, अच्छा डॉक्टर, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये सारे कर लेते। तो करते करते लास्ट में हुआ ये कि जो ना करने वाला आदमी था ना, उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर जब खड़ा करने का सोचा, उसको वकीलों की भी ज़रूरत थी, उसके बीच में सेहत खराब हुई, उसको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत थी। उसने एक फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मेरी सेहत ठीक नहीं है आज। डॉक्टर साहब हाजिर आ गए, डॉक्टर साहब वॉज अ गुड बॉय, डॉक्टर साहब तो अच्छे लड़के थे, हाँ जी डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा कोई लीगल मसला आ गया,
हाँ जी वकील साहब, मेरा ये मसला हो गया। वकील साहब तो एक अच्छे मेहनती आदमी थे, सारा दिन चैम्बर में गुजरता था। जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, इतनी इतनी मेरी फी। तो जो ना कहने वाला इंसान था, उसने इन हाँ करने वाले इंसानों से अपने सारे काम करवाए। देख, या तो जिंदगी में तू अपने ख्वाब के लिए काम करेगा, या तो तुझे दूसरे की ख्वाब पूरा करने के लिए वो काम करना पड़ेगा, और कोई मोड़ जिंदगी में जीने का है ही नहीं है। तो ये दूसरा माइंडसेट था, वो जो ना कहने वाला इंसान था, उसने इन सब लोगों का इस्तेमाल करके इनको कुछ हिस्सा दिया थोड़ा सा, और उस मुकाम को पहुंच गया जहां पहुंचना चाहता था। उसने ना किया इन सब लोगों को, कहा नहीं मुझसे कुछ, मैं वो करना चाहता। ऑब्वियसली उसको जरूरत थी लोगों की, वकील भी आए रास्ते में, डॉक्टर्स भी आए रास्ते में, टीचर्स भी आए रास्ते में, सबकी बदली और मुकाम पर वो पहुंचा। लेकिन उसने ना किया सबसे पहले इन सब से, भाई मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, मैं ऑर्डिनरी कोर्स नहीं कर सकता। उन्हें घर वाली बात को रिजेक्ट किया एक टाइम पे जाके। तुम्हारा मसला है कि तुम इमोशनल हो जाते हो कई बार। और इमोशनल कैसे होते हो कि भाई माँ बाप ने कहा है ना यार, माँ बाप ने कह दिया, उनकी बात नहीं सुनूंगा क्या? उनने कह दिया, अब करना पड़ेगा। ये तुम्हें, ये तो खुदा के खिलाफ, ये तो मेरे उस बेसिक एटिकेट्स के खिलाफ। तेरे एटिकेट्स के खिलाफ ये बात है कि तू आज छोटी छोटी बातें उनकी माने, जबकि तेरे को पता है कि तू एक साल इस काम में लगाए तो एक साल बाद तू उनको एक ऐसी जिंदगी दे सकता है जो उनके ख्वाबों की जिंदगी थी। लेकिन नहीं, उस बड़े ख्वाब को तू नहीं देखता। तू अपने आप को झूठा झांसा दे के एक अच्छे बच्चे होने का उनकी बात मान लेता है। अच्छा पापा आपने कहा था ना ये, तो मैं ये कर लेता हूँ, कल कुछ नहीं होता तो फिर जाके उसी पापा पर जाके चढ़ता है कि भाई तुमने कहा था, आपने कहा था, इसलिए मेरी जिंदगी में ये नहीं कर पाया। घर वालों पर ब्लेम डालता है, उसको एक एक्सक्यूज बनाते हैं अपनी जिंदगी का, और सारी जिंदगी तो कुछ नहीं कर पाता सिवाय उसकी। अब कौन सा नेक बच्चा था तू? कौन सा नेक बच्चा? 1 साल 2 साल तू हमेशा ऐसा समझता था छोटी छोटी बातों में इतनी सी बात मान लेता हूँ, इतना सा काम कर लेता हूँ, अरे माँ बाप ही तो, इतनी छोटी सी तो बात उन्होंने बोली है। तो यही छोटी छोटी बातें करता रह जाएगा, उनको बड़ी जिंदगी कभी नहीं दे सकेगा जो वो डिजर्व करते थे। उनको इज्जतें कभी नहीं फील करवा पाएगा जो वो डिजर्व करते थे। ये तो काम कर रहे हैं अभी छोटे मोटे, 1 साल बाद दूसरे तो उनको नौकर रख सकता है। भाई तेरी सोच बड़ी कब होगी? ये नेकी नहीं है, इस झांसे से बाहर आ। दोस्तों के साथ, अरे दोस्त है ना, दोस्त ने कहा जाना तो पड़ेगा। क्या दोस्त ने कहा, कहाँ जाना पड़ेगा? कुछ भी नहीं होता है जिंदगी में। ये छोटी सोच है, ये नेकी की झूठी डेफिनेशन है। एक अच्छा इंसान बनने के धोखे हैं अपने आप। सारी जिंदगी तो कुछ नहीं कर सका, इन छोटे छोटे झांसों में अपने आप को देता रहा। हाँ भाई मैं तो नेक आदमी था, मैं तो सीधा आदमी था ना, मैं तो ये आदमी। तो ऐसे दुनिया में नई चीजें बनती हैं, चीजों को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज कर। जो इमोशनल तेरा ट्रैप है कि भाई इंसान हूं, माँ बाप की नहीं बात सुन लेता हूं, तू ना बोल, उनको भी इज्जत से बोल। एक वक्त के लिए तुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे एक बड़ी चीज को हासिल करना, तेरी बात वो नहीं मानेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तू कोई एक नया बंदा इस दुनिया के खेल में आया और तू कुछ करना चाहता है। तू फेल हो कामयाब हो क्या पता है। और माँ बाप कोई भी अपने बच्चे को रिस्क में डालना नहीं चाहते, लेकिन जिंदगी की गेम ऐसी है कि जब तक तू रिस्क में अपने आप को ना डाले तो कुछ कर नहीं सकते। अब तेरे को इस पूरे एल्गोरिथम के बीच में रह के तो कुछ करना है ना। तो एट द सेम टाइम उनको भी बताना है, किसी तरह उनको भी समझाना है। एट द सेम टाइम अपना टाइम भी नहीं उन चीज़ों पर लगाना, तेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम तूने एक बड़ा ख्वाब देखना है और वो भी करना है। तो पता है चला कि तुझे ना कहना सीखना पड़ेगा भाई, जो तेरे को अभी नहीं आता। और जो सबसे बड़ा धोखा अपने आप के साथ कर रहा है कि तू हाँ कह देता है लोगों को और अपने आप पर एक टैग लगा देता है कि मैं एक नेक आदमी हूँ, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। ऐसी चीज़ें जिंदगी में नहीं बनती। तेरे को रिस्क लेना पड़ेगा, तेरे को ना बोलना पड़ेगा। जिस इंसान ने रहना है वो रहे, जिसने जाना है वो चले जाएगी। तो वैसे भी कल को जब तेरी वर्थ नहीं होगी, तू एज अ मैन, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तू कहीं जाए तो उस महफिल में लगे कोई बंदा आया, कोई मर्द आया, ठीक है ना। इस बात को तू समझ ले। जो लोग आज तेरे साथ हैं भी हैं, कल को 1 साल बाद 2 साल बाद वो इंसान जो उनसे नहीं बात करता था, अपनी ग्राइंड में लगा था, क्योंकि जब तुम सारे लोग एक महफिल में जाओगे ना, जिस हिसाब से वो दूसरा बंदा एंटर होगा कि उसने जिंदगी में कुछ किया है, कोई मुकाम हासिल किया, तो देखेगा तेरे दोस्त कैसे उससे कन्विंस होते हैं, कैसे उससे मोटिवेट होते, कैसे उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते। वो जो लोग तेरे साथ वादे करते थे, उन कैसे वो वादे बदलते। तो जिंदगी एक गेम है जिसको खेलना तुझे आना चाहिए, और ये अलग गेम है। जैसे तू समझता है, जैसे तुझे पर्सपेक्टिव दिमाग में बनाए हुए, वैसे चीजें यहाँ पर नहीं होती। अपनी बात को लंबा नहीं करूंगा, एक बात तो ये समझ ले कि भाई तेरे पर्सपेक्टिव, तेरी डेफिनेशन जो दिमाग में बनी हुई है, बड़ी गलत है, बड़ी उल्टी पुल्टी है। उनको क्वेश्चन कर, उनको चैलेंज कर, उनको चेंज कर अपने सेटिस्फैक्शन के बाद ही चाहिए भाई कि सही में है क्या। अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, अपने आप को कम से कम ना कहना सीख भाई, इज्जत ही से, लेकिन ना कहना सीख। हाँ कहते कहते चीजें नहीं होगी, वरना एक टाइम पर आके तेरे पर सारा बर्डन डाल देंगे। अच्छा बच्चा है, बात सुन लेते हैं, इसको कह दो, रिश्तेदार भी वो भी। तो इन सब के काम तो करेगा,
लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम कभी नहीं हासिल कर पाएगा। तेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तेरे पास लिमिटेड टाइम है, तेरे पास लिमिटेड एनर्जी है। अब फैसला कर ले, वो लिमिटेड एनर्जी, लिमिटेड रिसोर्सेज लोगों के ख्वाब पूरे करने के लिए लगाने हैं, लोगों की बातें करने के लिए पूरे लगाना, फिर ज़िंदगी में वो करना है जो तू करना चाहता था, जो ख्वाब तूने कभी देखा था। और एक बात तो सुन ले, जितना भी अच्छा लोगों की नज़रों में बन जाए, अपनी नज़रों में हमेशा एक गुनहगार आदमी रहेगा, हमेशा एक क्रिमिनल रहेगा। कि अगर तू अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर पाया, तूने सबको किया, लोगों की मदद भी की, तेरी बात सुन के लोगों के मुकाम तक पहुंच भी गए, लेकिन तू अपने आप को जस्टिस नहीं करवा पाया, अपने आप को इंसान दिला पाया, इससे बड़े जुल्म की और क्या बात है। तो एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करता है, तो एक बेहतर लाइफ डिज़र्व करता है। कुछ चीज़ें तू कर सकता है अगर अपने पर्सपेक्टिव, अपने आइडियल्स, अपने वो बिलीफ्स को चैलेंज करे, क्वेश्चन करे, उनको चेंज करने की कोशिश करे। भाई ज़िंदगी एक सख्त गेम है, इस बात को तो मान ले। और यहाँ पर चलने के लिए तेरे को कुछ बेसिक बिलीफ हमेशा तेरे साथ होने चाहिए कि जब तू गिरे तो पीछे आके खड़े हो जाओ। इस बिलीफ में तेरे को ये होना चाहिए कि भाई मैंने किसी को जब ना कहा था ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने सर पर ली थी। मैंने इंस्टीट्यूशंस को हाँ नहीं कहा था, मैंने माँ बाप को, उन सब चीज़ों को हाँ नहीं कहा था जिन्होंने मुझे कहा था ये कर लो, ये कर लो। क्योंकि जब वो तेरे पास है, टाइम के बाद जाके तो उनके पास जाएगा कि भाई आपने मुझे ये कहा था ना, मैं कामयाब नहीं हो रहा, आपकी गलती। तो कोई बहाना मिल जाएगा और तू एक गुमनाम, एक बुज़दिल ज़िंदगी गुजार लेगा आराम से, एक एक्सक्यूज़ के साथ। लेकिन जब तेरे को पता है कि मैंने उस वक्त ना कहा था, तो अब बात गैरत पर आ गई है भाई, अब बात इज्जत की आ गई है। अब चीज़ों को नहीं देखा, अब मेरी इज्जत की अपनी बात है, अब मेरी अपनी एग्जिस्टेंस की बात है एज अ मैन ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। ठीक है, तो अब मुझे अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। मैंने फैसला लिया था, मैंने लोगों को ना कहा था, मैंने एक बड़ा ख्वाब देखा था। जब तक तू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर नहीं डालता तो कुछ नहीं कर सकता। आज एक बात समझ ले कि ज़िंदगी में कुछ करना है, ना बोलना सीख, अपने बिलीफ्स को चेंज कर, अपने बिलीफ्स को चैलेंज कर, और तू ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर। और उसके लिए तुझे ना बोलना पड़ेगा, उसके लिए तुझे ना बोलना सीखना पड़ेगा।